My channel. Today we are going to study class 7 science chapter 6 physical and chemical changes. If you are new, please subscribe my channel. तो इससे पहले आपको चैप्टर को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी की बाल महाभारत कथा पूरी कंप्लीट हो चुकी है तो आप जाकर वो भी देख सकते हो। उसके क्वेश्चन आंसर में 36 चैप्टर तक करवा चुकी हूँ तो भी जाकर आप देख सकते हो। तो इसमें शुरू करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज़ कन्वर्ट कर रहे हैं तो यदि हम उसको कम बैक उसी पोजीशन में दोबारा ले आते हैं तो वो फिजिकल चेंजेस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उससे कोई भी नए सब्सटेंसेस, कोई भी एक नई वस्तु नहीं बनती। लेकिन केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब भी हम कोई चेंज होता है किसी भी सब्सटेंसेस में तो हम उस पोजीशन को दोबारा बैकअप नहीं कर सकते। जैसे हमने क्या किया, सपोज करो आप कह सकते हो कि दूध से हमने दही बनाई तो अब दही को हम मिल्क में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये एक केमिकल चेंजेस है क्योंकि इससे एक नया सब्सटेंसेस हमको मिला है। और फिजिकल चेंजेस क्या होगी, जैसे हमने सपोज करो आइस बनाई, उसको जमा कर आइस बनाई और जब हम करेंगे उसको नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ टाइम के लिए रख देंगे तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम शुगर को सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या हम उसको रिकवर कर सकते हैं? हाँ, हम उसको एवापोरेट करके, मतलब जो सॉल्यूशन होता है शुगर का या फिर पानी का, एवापोरेट करके हमने क्या कर देंगे, पानी तो वो चला जाएगा, उसका वाटर चला जाएगा और बाकी जो आप कह सकते हो कि जो चीनी है वो हमें मिल जाएगी। और पानी किस तरह से रिकवर कर सकते हैं कि जो जो वेपर्स होती है, जो भी भाप होता है, उसको दोबारा हम कंडेंसेस करके हम दोबारा उससे पानी बना सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। तो अब देखते हैं, हम इसको वन बाय वन करते हैं चैप्टर को रीड करके। तो एवरी डे यू कम अक्रॉस द मैनी चेंजेस इन द योर सराउंडिंग। आप कह सकते हो कि डेली लाइफ में आप बहुत सारे बदलाव देखते हैं अपने चारों तरफ। दिस चेंजेस में इन्वॉल्व इन द वन एंड द मोर सब्सटेंसेस। जिस बदलाव में बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा वस्तुओं को जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिसोल्व द शुगर इन द वाटर। आपकी मम्मी आपसे कहती हैं कि आप पानी में चीनी को घोलें और उसे एक ठंडा पेयजल को बनाएं। मेक ए शुगर सॉल्यूशन। जब आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाओगे तो शुगर सॉल्यूशन जो क्या आपको किस तरह का बदलाव होगा, तो वो हमारे एक फिजिकल चेंज होगा जिससे हम शुगर और पानी को दोबारा उसी पोजीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली द सेटिंग इन द कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज द चेंज। सेम इसी तरह से यदि हम दूध से और दही को जमा देते हैं, वो बदलाव किस तरह का होगा, उस बदलाव हमारा केमिकल चेंजेज होगा। समटाइम मिल्क द बिकम द सोर। कभी कभी क्या होता है कि दूध काफ़ी खट्टा हो जाता है तो क्या वो जो खट्टा दूध हो गया या वो दूध फट गया, क्या आप उसको उसी पहले अब सोरिंग ऑफ द मिल्क इज द चेंज। खट्टा होना भी दूध का एक तरह से हम बदलाव कह सकते हैं, चेंज है। स्क्रैच रबड़ बैंड आल्सो रिप्रेजेंट ए चेंज। जब हम रबड़ को मतलब उसको एक फैलाते हैं, उसको काफ़ी बड़ा करते हैं तो वो भी एक तरह से हमारा चेंज होगा। ये किस तरह का चेंज होगा? ये हमारा फिजिकल चेंज होता है क्योंकि जब हम उसको स्क्रैच को कम करते हैं, मतलब उसको फैलाकर फिर उसी पोजीशन में लाते हैं तो हमें वही रबड़ के दोबारा पोजीशन मिल जाती है। तो दिस इज ए फिजिकल चेंज। मेक ए लिस्ट ऑफ द 10 चेंज यू हैव द नोटिस द अराउंड अस। आपको 10 इस तरह के चेंजेस का जो भी मतलब बदलाव होता है उसकी लिस्ट बनाने जो आप अपने चारों तरफ देखते हैं। अब इसमें आए हैं, इसमें इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म द सम एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज़ को देखेंगे एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंजेस। और फिर उसकी स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे जो भी उसका जो भी वो बदलाव हो रहा है। बोर्डली दिस चेंजेस आर द टू काइंड। हमें पता है कि जो भी बदलाव होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और एक होता है हमारा केमिकल चेंज, जो मैंने आपको अभी इसको इंट्रोड्यूस कराया था। फिर आगे आइए, जैसे सपोज करो एक सीट है, अब इस सीट को उसने क्या किया, यहाँ से 4 टाइप में काट दिया और फिर इसको 4 स्क्वायर में काट दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि पेपर पीस है। अब देखते हैं हम फिजिकल चेंजेस। एक्टिविटी 6.1 कट ए पीस ऑफ द पेपर इन द 4 स्क्वायर पीस। आपको ये जो भी पीस मैंने आपको दिखाया कि ये पीस को आपको करना है, उसको 4 हिस्सों में 4 स्क्वायर में उसको काट देना है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू द 4 स्क्वायर पीसेस। आपको फिर जब आपने 4 भाग में, जिस तरह से आपने 4 भाग में काटा तो ये जो ये स्क्वायर बना, ये हमारे 4 स्क्वायर बने। तो इस स्क्वायर को, एक स्क्वायर को फिर हमने 4 भाग में उसको काट देना है, 4 भाग में काट देना है। ले दिस पीस
ऑन द फ्लोर, फिर आपको जो भी पीसीज है उनको फ्लोर पे आपको क्या छत पे उसको फैला देना है या टेबल पे, सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ द पेपर 6.1। आपको जब भी आपने वो कटिंग की फिर आपने उसको फैलाया टेबल पे या फ्लोर छत पे, तो आप देखोगे क्या आपको वो उसी पोजीशन में वही पोजीशन आपको मिले, तो यस हमें वही पोजीशन इसकी वो मिल गई जिस तरह के वो हमारे पेपर सीट वो पहले थी। अब आया है कि ऑब्वियसली वी कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि हम इन पीसेस को जोड़ नहीं सकते दोबारा उस ओरिजिनल पीसेस को बनाने के लिए, बट देयर इज द चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। लेकिन हमें जो भी बदलाव है इसकी प्रॉपर्टीज अभी पेपर ही है, मतलब हमने पेपर को ही कट किया स्क्वायर के रूप में, और फिर जब स्क्वायर को जी हमने उसको टेबल पे फैलाया उसी पोजीशन में लाया, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज वो पेपर ही रही, वो कोई दूसरी प्रॉपर्टीज वो नहीं मिली, नहीं वो कन्वर्ट हुई। तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी पोजीशन, जब भी हम कोई भी चेंजेज करते हैं, सपोज कि वाटर से हमने आइस बनाया तो आइस से फिर हम वाटर बनाएंगे, इसका मतलब कि रही वो वाटर की प्रॉपर्टीज है, उससे कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बना। या कोई अगरबत्ती जब हमने उसको जलाया तो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, गैस हमें स्मेल के रूप में, सुगंध के रूप में हमें इसको मिला, और उसके बाद उसमें एसिड रही, लेकिन पहले जैसे धूपबत्ती वो हम उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के सब्सटेंसेस में हमारे एक नया सब्सटेंसेस बना, इस सब्सटेंसेस को हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। अभी हम फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं, आगे आगे हम फिजिकल चेंजेस को करेंगे ताकि आपको समझ में, इसलिए मैंने आपको बताया। अब हमारा है एक्टिविटीज 6.2, कलेक्ट द चौक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर। आपको क्या करना है कि जो चौक है वो जो फ्लोर पर फैली गई है एंड नियर इन द चाक बोर्ड इन द योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में जो भी चाक बोर्ड है उसके नीचे जब भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो उसमें छोटे छोटे चूरा सा उसमें उसके पास पड़ जाता है। आपको वो इकट्ठा करना है, जो वो मतलब आप कह सकते हो कि वो फ्लोर पे पड़ी है, फर्श पर पड़ी हुई है, क्रस्ट है स्मॉल, या आपको यदि वो भी नहीं है आपके पास तो आपको एक छोटा सा पीस लेना है चौक को, उसको क्रस्ट करना, चूरा बनाना है और इनटू द डस्ट या फिर जो भी उसमें डस्ट मतलब एक चूरा सा बना देना है। ऐड ए लिटिल वाटर, आपको क्या करना है, जो भी आपने पीस बना दिया उसको चूरा बना दिया, एक डस्ट उससे में बना दिया, उसको छोटे छोटे कण में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो आपको उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है टू द डस्ट ऑफ द मेक द पेस्ट, और उसको पेस्ट बनाना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ द पीस ऑफ द चाक। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने पेस्ट बनाया उसको रोल बनाना और उसको चौक की जो भी चौक का पीसीस था उस तरह की पोजीशन में उसको लाना है। लेट इट ड्राई, फिर आप जब आपने वो उसको गोल बना दिया, शेप में बना दिया चौक, उसको आप फिर सूखने देना। डिड यू रिकवर द चौक फ्रॉम द डस्ट, क्या आप चौक को रिकवर कर सकते हो दोबारा? यस, हम तो उसको कर सकते हैं। सिर्फ क्या होगा कि हमारी चौक सपोज करो इतनी बड़ी थी, और जब हमने उसको मतलब आपके डस्ट या आपने जो भी पेस्ट चौक बनाया उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज तो चौक वाली रहेगी, तो इसलिए ये वाला चीज़ हमारा फिजिकल चेंज है, इसमें कोई भी नया प्रॉपर्टीज मतलब नहीं बनी है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन द ग्लास एंड द प्लास्टिक टम्बरल। आपको क्या करना है, कुछ बर्फ लेने हैं ग्लास में या प्लास्टिक टम्बरल, या आप कह सकते हो प्लास्टिक के ग्लास में। मेल्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द आइस बाय द प्लेसिंग द टम्बरल इन द सन। आपको क्या करना है कि जो भी आपने ग्लास में लिया, बर्फ़ लिया, उसको सन की रोशनी में, रेस में रखना है, और उसका जो पोजीशन है उसको पिघाल देना है, मतलब मेल्ट हो जाएगा वो कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसको हीट पड़ेगी तो बर्फ़ उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यू हैव नाउ द मिक्सचर ऑफ द आइस एंड द वाटर, या आप क्या कर सकते हो कि आप पानी का और मतलब बर्फ़ का मिक्सचर कर सकते हो। तो नाउ द प्लेस इन द टम्बरल इन द फ्रीजिंग, आप क्या कर सकते हो, जब हमने जो बर्फ़ है मतलब जो भी बर्फ़ थी हमने उसको सन में रखा तो पानी में होगा, तो उसमें क्या होगा कि उसका मिक्सचर बनाएगा बर्फ़ का और पानी का। फिर हमने उसको क्या है कि उसको नाउ द प्लेस द टम्बरल, जो भी वो मिक्स होगा, जो भी पिघल गया, हमने उसको फिर क्या किया, उसको फ्रिज में रखा। द प्लेस द टम्बरल इन द फ्रीजिंग मिक्सचर, और हमने उस टम्बरल को क्या किया, फ्रीजिंग मिक्सचर में क्या होता है कि हम उसमें थोड़ा सा और भी साल्ट, आइस प्लस कॉमन साल्ट, उसमें जो आप कह सकते हो बर्फ़ में थोड़ा सा क्या होता है नमक मिला होता है, तो उसको हम फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं। डज द वाटर बिकम द सॉलिड आइस
द वंस अगेन। क्या आप बता सकते हो कि जो पानी है क्या दोबारा वो एक आइस में कन्वर्ट हो गया? यस, वो दोबारा आइस में वो कन्वर्ट हो गया। तो हमारा क्या हो कि आइस से हमने वाटर में कन्वर्ट किया और वाटर से उसको आइस में कन्वर्ट किया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं हुआ, वो फिर भी अब भी वो क्या रहेगा? वाटर की प्रॉपर्टीज़ या आइस की प्रॉपर्टीज़ ही रहेगी। अब आगे देखते हैं हमारा एक्टिविटीज़ 6.4। तो एक्टिविटी 6.4, बॉयल द सम वाटर इन द कंटेनर। आपको एक बर्तन में पानी को उबालना है। डू यू सी ए स्ट्रीम राइसिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर? क्या आप देख सकते हो कि जहाँ पे भी आप पानी गर्म कर रहे हो तो जो भी आपको जो नीचे सरफेस से क्या होगा, आपको भाप बनती हुई इस तरह से दिखाई देगी। तो होल्ड होल्ड एंड द इन्वर्टेड द पैन बाई इनटू द हैंडल ओवर द स्ट्रीम एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। आपको क्या करना है, एक पैन लेना है और उसको उल्टा कर देना है। जो भी स्ट्रीम होती है, जो भी मतलब बर्तन में कंटेनर में पानी उबाल रहे हैं उसके ऊपर हमने उसको उल्टा पैन को कर देना कुछ दूरी के बाद। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। आपको क्या दिखाई देगा कि जो उसके अंदर के सरफेस में आपको क्या दिखाई देगा, जब आप उसको उल्टा करोगे तो आपको उसको पानी की छोटी छोटी बूंदें वो दिखाई देगी। डू यू सी द एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर? तो क्या आपको ड्रॉपलेट दिखाई देगा? हाँ। तो वो किस तरह से है कि जो भी हमारा पानी में वो हमारा उसमें ड्रॉपलेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो ड्रॉपलेट ठंडा हो जाएगा तो वो फिर हमारे किस में पानी की पोजीशन में वो आ जाएगा। एक्टिविटी 6.5। अब क्वेश्चन है बी केयरफुल वाइल द हैंडलिंग ए फ्लेम। जब भी हम कोई सामान उतार रहे हैं, कोई बर्तन उतार रहे हैं फ्लेम से, आग से, तो काफ़ी सावधानीपूर्वक ध्यान रखना चाहिए ताकि वो हमारी बॉडीज को हार्म ना पहुँचाए। फिर होल्ड ए यूज ऑफ द हेक्सा ब्लेड। आपको एक हेक्सा ब्लेड, जो भी आरी का जो ब्लेड होता है, तो उसको यूज़ करना है विद ए पेयर ऑफ द टोंग्स। अब तो जो टोंग्स होता है जिसको चिमटा बोलते हैं, उसकी सहायता से हम उसको होल्ड करके रखना है। कीप द टिप ऑफ द फ्री हैंड ऑफ द ब्लेड ऑन द गैस स्टोव। आपको क्या करना है, उसका जो एक सिरा है उसको गैस स्टोव पर रखना है, उसका आखिरी सिरा। वेट फॉर फ्यू मिनट, फिर आपको इंतजार करना है कुछ टाइम के बाद। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड द चेंज? जो भी आपका जो ब्लेड है उसका क्या उसमें कोई चेंज आया? हाँ। तो क्या आएगा, हमारा आग से जब वो तपेगा तो वो रेड कलर का हो जाएगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। जो आप जो ब्लेड है उसको फ्लेम से आग से हटाएंगे तो तब क्या होगा, तब वो ठंडा होकर फिर उसी पोजीशन में वो आ जाएगा। तो ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर द सम टाइम। आपको जो भी टिप है, जो भी आपको उसका एक कोना है, तो वो आपको दोबारा उसी पोजीशन में दिखाई देगा। तो इस तरह के चेंज को बोलेंगे हम फिजिकल चेंज। डज इट गेट द बैक इट इज ओरिजिनल कलर? हाँ, वो तो आपके ओरिजिनल कलर में वो आ जाएगा। In activity 6.1 and 6.2 above, you saw that the paper and the piece of the chalk underwent the change in the size. आपने देखा कि 6.1 में क्या था। 6.1 में हमने एक पेपर शीट से मतलब एक पेपर शीट है उसके 4 भाग में कन्वर्ट किया था। फिर उसका एक जो भाग है उसको फिर स्क्वायर रूप में किया था। फिर हम उसको फ्लोर पे और टेबल पे फैलाया था। फिर हमने उसी पोजीशन में हम उसको देखा। अब हमने देखा कि उसके बीच में क्या हुआ था कि जैसे जैसे हमने उसको दिखाया तो उसमें हल्का सा गैप हो गया था। देखो जैसे हमने ये करा तो इसमें जब इसके पीसेस करेंगे तो बीच में गैप सा आया था। फिर यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि उसके थोड़े मतलब उसमें साइज में चेंज आया। इस तरह जो चौक है, हमने चौक की जो डस्ट को उसको पानी में घोल कर उसको फिर एक रोल बनाया था, उसको सुखाया था, तो उसमें भी हमारा कुछ चेंज आया, उसके साइज में ही चेंज आया। तो आप ये कह सकते हो कि अंडरवेंट द साइज इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4। अब 6.3 जिसमें हमने देखा है कि भाई पानी बॉयल हो रहा था और उसके बाद जो हमने उल्टा पैन किया था तो उस पोजीशन में उसी कन्वर्ट में आया। तो वाटर चेंज इट इज़ द स्टेट फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड। हमने देखा कि जो भी हमारा जो पानी है वो कौन कौन से स्टेट में आया, वो सॉलिड से लिक्विड में आया एंड द फॉर्म गैस टू लिक्विड में आया। मतलब या तो वो चेंज हमारा सॉलिड से लिक्विड आएगा या फिर हमारा गैस टू लिक्विड आएगा। या तो जैसे हमने भाई पानी को उबाला वो इस तरह से गैस में गया, भाई पानी से गैस में वो कन्वर्ट हो गया। और फिर देखो वाटर किस में कन्वर्ट हुआ, वेपोर में। इसका मतलब ये किससे हुआ, पानी से सॉलिड से गया लिक्विड में, और फिर इस वेपोरेट जो गैस बनी थी उससे फिर हमने उसको लिक्विड में हम उसको
कन्वर्ट किया। इन दिस एक्टिविटी 6.5 द हेक्सा ब्लेड चेंज इनटू द कलर बाय द हीटिंग। और जो इसमें हमारे 6 पॉइंट इसमें था 5 में, इसमें जो हेक्सा था का जो ब्लेड था उसमें केवल कलर में ही चेंज आया। प्रॉपर्टीज सच एज द शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट सब्सटेंसेस आर द कॉल्ड इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टीज होती है, ताकि चाहे वो शेप हो, चाहे उसका साइज हो, चाहे वो कलर हो, या उसका कोई भी सब्सटेंसेस वस्तु हो, तो उस तरह के को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। ए चेंज इन द विच सब्सटेंसेस अंडरगो ए चेंज इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ द कॉल्ड फिजिकल चेंज। जब भी कोई भी बदलाव आ रहा है किसी भी सब्सटेंसेस में, किसी भी वस्तु में, और उसकी फिजिकली प्रॉपर्टी में बदलाव आ रहा है, तो इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे। ये फिजिकल चेंज इज द जनरली रिवर्सेबल। जो फिजिकल जो बदलाव आया है, सपोज करो हमने पेपर से मतलब पूरी शीट से और उसको 4 भाग में कन्वर्ट किया, उसको कट करके पीस को उसी रूप में कन्वर्ट किया। तो हम साइज़ में क्या क्या साइज़ में उसका चेंज आया। और चौक से हमने भाई डस्ट में चौक बनाया, उसके शेप में भी चेंज आया। या फिर हमने हीट किया कोई भी वस्तु, जैसे हेक्सा का ब्लेड किया तो उसके कलर में चेंज आया। तो इस तरह के चेंजेज में जो भी बदलाव आएंगे, जिसकी प्रॉपर्टी में बदलाव होंगे, उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे। ये फिजिकल चेंज इज द जनरल रिवर्सेबल, वो उसी पोजीशन में दोबारा रिवर्सेबल है, उसी पोजीशन में उसको ले आएंगे। इन द सच चेंज इज द नो न्यू सब्सटेंसेस इज द फॉर्म। और इस तरह के चेंज में हमको कोई भी एक नई वस्तु नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी नई वस्तु उससे नहीं बनेगी, उसकी वही प्रॉपर्टीज रहेगी। अब ये आपको समझ में आएगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है। फिजिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टीज वही रहती है, केवल उसके साइज शेप में ही अंतर होता है, उसके कलर में चेंज होता है, बाकी हम वो रिवर्सेबल होता है, उसी पोजीशन में उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आता है हमारा केमिकल चेंजेस। वो क्या होता है? ए चेंज विथ विच यू आर द क्वाइट द फैमिलियर इन द रस्टिंग ऑफ द आयरन। आप एक जो बदलाव है उससे उसके बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो। इसका मतलब होता है कि लोहे पर जंग लगने वाली जो प्रक्रिया होती है। इफ़ यू लीव ए पीस ऑफ द आयरन इन द ओपन फॉर द सम टाइम, यदि आप मतलब कोई भी जो आयरन का पीस है उसको ओपन एरिया में छोड़ देता है कुछ टाइम के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद इट एक्वायर द फिल्म ऑफ द ए ब्राउनिश सब्सटेंसेस। उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक परत चढ़ जाएगी एक भूरे रंग की, तो उसको क्या बोलेंगे, फिल्म ऑफ ब्राउनिश। इसका मतलब उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत से चढ़ जाएगी। दिस सब्सटेंसेस इज द कॉल्ड द रस्ट। इसी सब्सटेंसेस को हम रस्ट कहते हैं, रस्ट कहते हैं। रस्ट का मतलब जिसको जंग कहते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ इज द कॉल्ड रस्टिंग। और जो भी जंग लगने की जो प्रक्रिया है, रस्ट लगने की प्रक्रिया, उसको हम रस्टिंग बोलते हैं। आयरन गेट्स, आप कहते हो आयरन गेट्स ऑफ द पार्क या ए फार्मलैंड। ये आयरन के जो लोहे के जो गेट होते हैं, चाहे पार्क में होता है या फार्मलैंड की भूमि पर होता है, तो वो इस तरह के होते हैं। आयरन द बेंचेज द केप्ट इन द लोन। और जो भी आयरन की जो बेंचेज होती है वो लोन में या खुले एरिया में, पेड़ पौधे वाले एरिया में, वहाँ पे या गार्डन में होती हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी द आर्टिकल ऑफ आयरन, वो सारे किसके लोहे की बने होते हैं ज़्यादातर। कैप्ट इट ओपन गेट द रस्टेड। और जब उसको ओपन एरिया में खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो उस पर रस्टेड हो जाती है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। एट द होम यू मस्ट हैव द सीन इन द सोवल एंड द स्प्रेड द गेटिंग द रस्टिंग। जब आप अपने घरों में देखते हो कि जो रोसल फावड़ा होता है या स्प्रेड जो मतलब खुदाल कहते हैं जिसको मिट्टी से खोदा जाता है, तो उसमें मोस्टली क्या हो जाता है, रस्टेड हो जाता है। वैन द एक्सपोज्ड टू एटमोसफेयर फॉर टाइम, यदि हम उसको जो सोवेल या आप स्प्रेड्स कहते हो उसको कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो कि लोहे के सामान है, जैसे आपको ये कह सकते हो ये जाली है या फिर ये गेट है, मतलब जाल टाइप में, या तो इसमें क्या होता है ब्राउनिश भूरे भूरे रंग की परत से चढ़ जाता है, उसको हम रस्टिंग आयरन बोलते हैं। फिर इन द किचन, आप किचन में देख सकते हो ए वेट आयरन पैन, एक तवा होता है जो गीला होता है, तो often इन द गेट रस्टेड इफ द लेफ्ट इन द स्टेट सम टाइम। तो कुछ टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं उसको, तो क्या हो जाता है, वो भी इस तरह से ब्राउन कलर का वो हो जाता है, वो भी रस्टेड हो जाता है। रस्ट इज़ नॉट आयरन। ये जो रस्ट जंग लगना है वो एक आयरन नहीं, लोहा नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द आयरन ऑन द विच इज गेट
डिस्पोस्टेड, और ये बिल्कुल अलग है आयरन से जो डिस्पोस्टेड हो गया है, जो उसके ऊपर परत सी जम गया है। तो लेट अस कंसिडर द फ्यू मोर चेंजेस व्हेन वेयर द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। हम कुछ कंसिडर करेंगे, विचार मंथन करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जिससे हमारे एक नए सब्सटेंसेस हमको मिला है। तो अब आप देख सकते हो कि जो भी ये रस्ट जम गई है ये आयरन नहीं है, मतलब इसको आयरन में हम दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इस आयरन से एक नया सब्सटेंसेस बना रस्ट। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं एक एक्टिविटीज़ के रूप में। एक्टिविटी 6.6 टू बी ए डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर। ये आपको आपके टीचर के द्वारा ही दिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन है, इट इज़ द डेंजरस टू लुक फॉर द लॉन्ग एट द बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। आप ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है जब आप काफ़ी लंबे टाइम तक एक जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलते हुए देखोगे। द टीचर शुड एडवाइज द चिल्ड्रन नोट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। और टीचर को, जो भी अध्यापक है आपका, उसको सलाह देनी चाहिए कि बच्चों आप काफ़ी ज़्यादा टाइम तक उसको जलते रिबन को घूर कर मत देखो, क्योंकि वो आपके आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है। फिर हमारा है इसमें, अब आपको देखना है, गेट ए स्मॉल द पीस ऑफ द थिन स्ट्रिप्स या रिबन ऑफ मैग्नीशियम। आपको क्या करना है, एक पीस लेना है पतली सी पट्टी का, या आपको एक रिबन लेना है मैग्नीशियम का। क्लीन इट द टिप विद द सैंड पेपर। आपको जो उसकी टिप है उसका एक सिरा है तो आपको उसको सैंड पेपर से क्लीन कर देना है। ब्रिंग द टिप द नियर द, जो उसका एक कोना है तो आपके सिरा है उसको, तो आपको कैंडल फ्लेम जलती हुई कैंडल के पास उसको लाना है। एंड इट इज़ द बर्न विद द ए ब्रिलियंट वाइट। आपको उसको जलने देना है काफ़ी तेज, जो वाइट कहते हैं, वाइट लाइट में। तो जैसे आप देख सकते हो कि ये एक स्ट्रिप है, तो मैं ये कैंडल है और इसमें काफ़ी तेज रोशनी चल रही है, तो इससे क्या करना है, इसको बर्न करना देखना है, उसको मतलब बर्न करते हुए जलते हुए उसको देखना है। 6.3 में, वैन ए कम्प्लीटली बर्न, जब वो पूरी तरह से जल जाएगी, इट लीव्स द बिहाइंड ए पावर एसिस। वो एक पाउडर, मतलब पाउडर एसिस, एक राख छोड़ देगी। तो डज द एसिस लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या आप जो एसिस है, जो राख है, तो क्या वो राख से आप दोबारा उस मैग्नीशियम रिबन को कन्वर्ट कर सकते हो? तो उसको नहीं कर सकते, क्योंकि एक नया सब्सटेंसेस वो मिल गया है, एसिड। द चेंज कैन बी द रिप्रेजेंट बाय द फ्लोइंग ऑफ इक्वेशन। जो भी हमने चेंज हुआ है, जो भी बदलाव आया है, तो हम इस इक्वेशन की द्वारा समझेंगे। जैसे मैग्नीशियम की हमने स्ट्रिप लिया है, तो उसको एक आप कह सकते हो एम जी से हम उसको फॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस ऑक्सीजन, जब भी हमारी आग जलती है या भी आग में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो एयर से उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है और क्या बन जाएगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसको क्या बोले, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये एसिड रही है, जो एसिड बनी है पाउडर, तो द इक्वेशन हियर आर द डिफरेंट फ्रॉम द दोज इन मैथमेटिक्स। जो भी इक्वेशन बनी है ये हमारी mg प्लस O2 इजकल टू mg O। तो ये वाली जो हमारी इक्वेशन बनी है, तो ये अलग होती है जो भी हमारे मैथमेटिक्स में इक्वेशन बनाते हैं। इन द इक्वेशन इन द दिस काइंड द एरो इम्प्लाई द बिकम। एरो का मतलब होता है कि वो वस्तु बन गई है, ये रिजल्ट है इसका। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू द ब्लेस एक केमिकल इक्वेशन। जो भी ये केमिकल इक्वेशन बनी है इस स्टेज में, इसका मतलब ये बैलेंस करना नहीं होता। इसका मतलब कि mg प्लस O2 बनाया तो MgO हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये इन दोनों को मिलकर इसका ये आउटपुट है, ये इसका ये रिजल्ट है। लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जो इक्वल पोजिशन होती है ये इक्वल, जैसे हमारा 2 + 6 है तो ये 8 आया, तो 8 इधर आया, 8 है, तो इससे ये चेंज हो जाएगी। इसमें कहना चाह रहा है, अब कह रहा है कि कलेक्ट द एस। आपको क्या करना है, जो एस राग बनी है ये, तो इसको इकट्ठा करना है और मिक्स करना है उसको कुछ सम अमाउंट ऑफ द वाटर, कुछ पानी में। स्टीर द मिक्सचर ए एक्वस सॉल्यूशन। फिर आपको जो एक्वस सॉल्यूशन बनाया आपने, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी का और एसिड का जो मिश्रण करके बनाया है, तो आपको उसको अच्छी तरह से हिलाना है। फिर ए टेस्ट द मिक्सचर विद द ब्लू एंड द रेड
लिटमस पेपर। जो भी आपने ये मिक्सचर बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है पानी का और इसका एसिड्स का, फिर आपको उसको टेस्ट करके देखना है ब्लू और रेड लिटमस पेपर पर। तो डज द मिक्सचर टर्न द रेड लिटमस पेपर ब्लू? क्या जो मिक्सचर है वो आपका रेड मतलब रेड लिटमस पेपर से ब्लू हो जाएगा, या हमारा जो मिक्सचर है वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड हो जाएगा? जब कोई भी रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि उसमें बेस होता है, और जब कोई भी ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो उसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ हुई है। क्या रेड लिटमस पेपर ब्लू है, इसका मतलब क्या इसमें बेस की प्रॉपर्टीज़ है, या इसमें जो ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड में कन्वर्ट है या इसमें एसिड की प्रॉपर्टीज़ है। तो इसमें दोनों को हमको उसको टेस्ट करके देखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई द एक्वस सॉल्यूशन? इस जो भी आपने ये टेस्ट किया है, आप इसको कैसे एक्वस सॉल्यूशन में उसको कैसे बता सकते हो कि ये एसिडिक है या बेसिस है? ऑन द डिसोल्विंग ऑफ द एस इन द वाटर इट इज़ फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। जो भी आपने डिसोल्व किया है एसिड और वाटर का, क्या इससे कोई एक नई सब्सटेंसेस बनी है? हाँ, तो उससे एक नई वस्तु बनी है या नई चीज़ बनी है। दिस चेंजेस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। हमने इसको एक नया चीज़ में लिखा है, नए इक्वेशन में लिखा है। जैसे हमने बनाया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो कि जो एसिड है भाई, ये जो एसिड थी तो इसमें क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। हमने क्या किया, इसमें पानी भी मिलाया, तो इससे क्या बन गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने वाटर को इंक्लूड किया, उसमें मिला दिया। अब ये H2O का भी वाटर का जो फॉर्मूला होगा H2O होगा और इसका Mg होगा। तो ये किससे बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या बन गया, मैग्नीशियम वो हाइड्रोक्साइड बन गया। तो इसमें क्या आ गया Mg और इसमें क्या होगी OH2। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आगे देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो MgO में हमने वाटर का इंक्लूड किया, तो MgO प्लस H2O, तो ये मिलके बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे है कि हमारे एज द यू हैव द ऑलरेडी लर्न चैप्टर 5 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। हमने चैप्टर 5 में पढ़ाई की जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस है। ये क्या होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? आप कह सकते हो कि जब भी हमारे एसिड वगैरह बन जाती है, हमारे पेट में बन जाती है, तो उसके लिए एक पिंक से कलर का एक सोल्यूशन, एक दवाई आती है, तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बेस होता है। एक एसिड को कम करने के लिए, उसका जो इफेक्ट कम करने के लिए बेस को यूज किया जाता है। तो वहाँ पे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक न्यू सब्सटेंसेस बना इसमें फॉर्म द बर्निंग मैग्नीशियम। जब भी हमने मैग्नीशियम के रिबन को जलाया था तो उससे एक सब्सटेंसेस बना जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब हमने क्या किया कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन द अनदर, फिर हमने उसके साथ पानी मिलाया। भाई एक हमारा था मैग्नीशियम, तो जब हमने उसको रिबन करके जलाया था ऑक्सीजन से संपर्क करके, तो क्या बना था ये Mg, आप कह सकते हो ये बना था MgO2 और MgO बना था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। फिर हमने इसमें वाटर इंक्लूड किया। वाटर का मतलब जब हमने इसमें किया था तो H2O मिलाया। जो H2O मिला तो कितना बन गया Mg और HOOH2, तो ये बन गया इसमें। तो ये भी एक तरह नया सब्सटेंसेस बना, दो सब्सटेंसेस बना। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब हमने उसको जलाया था, फिर हमने उसको जब उसकी एसिड को पानी के साथ कन्वर्ट किया था तो एक नया सब्सटेंसेस बना जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो ये फॉर्म इन द मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग द मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द वाटर। और ये किससे बना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर को मिलकर बनाया। तो आगे वाले चैप्टर में अब हम सेकंड जो आगे वाली एक्टिविटी 6.7 है उसको हम सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और अब हमारी हिंदी वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मैथ स्टार्ट करेंगे। बाकी मैथ और साइंस आपको मिलेगी, एक बार आपको मैथ का चैप्टर मिलेगा और आपको साइंस का चैप्टर मिलेगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।